हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का प्रयोग कर रहा है ना, तो वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में भी करते चलना। जो समझ में ना आए फिर तो मैं बता रहा हूँ वहाँ से आप लोग समझते चलना, ठीक है। सभी प्रश्न लेटेस्ट टॉपिक और लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, इसलिए हर एक प्रश्न आप सभी को 100% एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेगा। तो देखो पहला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है आप सभी से। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यानी सही विकल्प का हमें चयन करना है कि यहाँ पे जो होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले देखो यह प्रश्न जो है वह क्या चीज़ का है भाई। तो प्रश्न जो है संबंध वाले हैं, यानी हमें संबंध बताना है कि पौधा का संबंध जिस प्रकार बीज से है इस तरह से, और बीज का संबंध जिस प्रकार पौधा से है, तो वही रिलेशन यहाँ पे बताना होगा कि कली का संबंध यहाँ पे जो होगा वह किससे होगा। कैसे पता करोगे? तो इस तरह से समझना कि बीज का संबंध पौधा से इस प्रकार है कि बीज से क्या उत्पन्न होता है भाई, तो पौधा। यानी जब बीज को ज़मीन में बोते हो तो आप सभी को क्या वहाँ से प्राप्त होता है, पौधा। यानी बीज से पौधा का उत्पत्ति होता है। अब इसी प्रकार हमें यहाँ पे सोचना है कि कली जो होता है और कली से किसका उत्पत्ति होता है भाई। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि कली से हमें फूल की उत्पत्ति होती है। यानी कली से क्या होता है, तो फूल का निर्माण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है आप सभी इससे समझो। कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पे भी हमें क्या पूछ रहा है भाई, तो यहाँ पर भी ना हमें सही विकल्प ही पूछ रहा है कि जिस प्रकार इतना का प्रयोग करके ये हुआ है ना, तो इसी प्रकार इतना का प्रयोग करके यहाँ पे क्या होगा। और यह जो संबंध है वह किसका संबंध है भाई, तो यह जो संबंध है ना वह अल्फ़ा वर्ड का संबंध है। यानी अल्फ़ा वर्ड से हमें रिलेशन बनाना होगा। तो जब हमें पता है कि जब अल्फ़ा वर्ड से रिलेशन बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो देखो एच है। अब एच का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन क्या होगा, तो एच का होता है 8, ठीक है। ओ का कितना होता है भाई, तो ओ का 15 होता है। यू का कितना होता है, तो यू का 21 होता है। सभी विद्यार्थी को पता होगा बिल्कुल। फिर देखो एफ का 6 होता है, एम का कितना होता है भाई 13 होता है, और एस का 19 होता है। समझना, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, और टी का 20 यानी 20 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को रिलेशन लगाना होगा। कैसे, तो इस तरीक़ा से लगाओगे। देखो यहाँ पे हमें एच से एफ पे जाना है। तो देखो एच का कितना है भाई 8, एफ का कितना है 6, यानी 8 से 6 पे जा रहे हैं तो माइनस का 2 हो रहा है। फिर देखो ओ से कहाँ पे जा रहे हैं, एम पे। ओ का 15, एम का 13, 15 से 13 माइनस का 2, यू का 21, एस का 19, 21 से 19 माइनस का 2। यानी इतना से इतना गया ना, तो सभी में माइनस का 2 किया। तो हमें इतना से, यानी इतना से जब अगले पद पे जाना, यानी अगले यहाँ पे पता करना है अगले संबंध को, तो क्या करेंगे, तो सभी के अल्फ़ा वर्ड पोजीशन में माइनस का 2 करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे हमें 3 अल्फ़ा वर्ड को प्राप्त करना है। अगर हम पहले की बात करें तो एम से चलेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो माइनस का 2। अब एम का 13 होता है, 13 में 2 घटा दोगे तो क्या प्राप्त होगा 11, और 11 जो होता है किसका होता है, तो के का, ठीक है। फिर देखो ओ से प्राप्त करेंगे दूसरे का, तो ओ में क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, और ओ का 15 में 2 घटाओगे 13, और 13 जो होता है वह एम का, तो यहाँ पे एम होगा। अब देखो टी से अगले पद प्राप्त करेंगे, टी में कितना करेंगे, माइनस का 2। अब टी का 20 होता है, 20 में 2 घटा देंगे तो 18, और 18 जो होता है आर का। समझ पा रहे हो, 18 जो होता है आर का। अब हमें आप लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन में के एम आर है भाई। तो के एम आर बोले तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना
3 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या कहना चाहता है। देखो 3 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी यहाँ पे व्हाट के जगह जो होगा ना वह आखिर क्या होगा। और यह प्रश्न जो देखो क्या है भाई, तो सीरीज वाले हैं, और सीरीज वाले भी किसका है, तो नंबर सीरीज का, समझ रहे हो ना। अब नंबर सीरीज वाले में हम कैसे इसका हल करते हैं सेकेंडों में, तो सबसे पहले देखेंगे यह सीरीज किस प्रकार का है। बोलोगे यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज होते हुए आ रहा है। यानी हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये पता करना है। कैसे देखेंगे, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो 2 से 6 हो रहा है, समझना 6 से 12 हो रहा है। यहाँ पे देखो आप लोग इस तरह से लॉजिक लगाओ ना कि कैसे हमें यहाँ पे कम समय में राइट आंसर आ जाए। तो देखो हमें यहाँ 2 से 6 पे गए, 6 से 12 पे, 12 से 36 पे, अब 36 से 72 पे, और 72 से जो अगले पद हम प्राप्त करेंगे ना, देखो बहुत बड़ा संख्या। यानी हमारा स्टार्ट हुआ 2 से, लेकिन अंत पे जो जाएगा ना तो वह बहुत बड़ा संख्या पे जाएगा। यानी हमें पता करना होगा, हमें सोचना होगा कि छोटे छोटे से जब बड़ा बड़ा संख्या आने लगे तो हमें यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है। पहला ऑप्शन कि हमें पहले में यहाँ पे लगाना है कि सबसे पहले हमें या तो गुना करना है, समझना, या तो फिर स्क्वायर करना है। स्क्वायर और गुना से आंसर ना आए ना तब हम क्यूब करेंगे, लेकिन हमें पहले क्या करना है, तो गुना फिर स्क्वायर फिर क्यूब, ठीक है। अब जब बड़ा बड़ा संख्या छोटा छोटा संख्या से बड़ा बड़ा संख्या आना लगे तब, ठीक है। अब देखो इसमें हम वही रूल फॉलो करेंगे। अगर हम गुना की बात करते हैं तो 2 तिया का 6, 6 दूना का 12, 12 तिया का 36, 36 दूना का 72, इस तरह से सीरीज चल रहा है। देखो 2 से गया कहाँ पे, वही तो 6 पे, यानी क्या हुआ, तो गुना का 2 तिया का 6, यानी गुना का कितना हुआ, 3 हुआ, गुना का 3 हुआ ना। अब देखो 6 से कहाँ पे जा रहा है भाई, 12 पे। अब देखो 2 तिया का 6, अब 6 से 12 पे जाना है, क्या करेंगे, तो 6 गुना का 2, 6 दूना का 12। अब 12 से 36 पे जा रहा है, क्या करेंगे भाई, 12 गुना का 3, 12 तिया का 36, और 36 से 72 पे जा रहा है गुना का 2। देखो मैं क्या कहा कि जब छोटे छोटे अंक से छोटे छोटे संख्या से बड़ा बड़ा संख्या बनने लगे तो आप लोग पहला यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि गुना करना है। गुना से ना आए तो स्क्वायर, स्क्वायर से ना आए तो क्यूब, ठीक है, राइट आंसर मिल जाएगा। अब देखो हमें पता चला कि यहाँ पे कि 3 गुना का 3 गुना का 2, फिर गुना का 3, फिर गुना का 2, तो अगले पद हम पता करेंगे तो क्या करेंगे, गुना का फिर 3 करेंगे। अब 72 गुने का 3 कितना होगा, 72 गुने का 3 जो होगा 3 दूना का 6 और 7 तिया का 21, यानी हमें कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 216, और 216 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो निकल के आया वह क्या निकल के आया भाई, तो 216 निकल के आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। और जो स्टूडेंट न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। देखो 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है पेन पेंसिल स्टेशनरी। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों के ना एक साथ सही संबंध बता सके, इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके, आप लोग वैसे ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, पेन है, यहाँ पे क्या है, पेंसिल है, और क्या है, स्टेशनरी है। देखो अगर हम स्टेशनरी के लिए एक गोला बनाते हैं, ठीक है, स्टेशनरी के लिए एक हम गोला बनाते हैं। अब देखो पेन जो है ना वह किसका भाग है, तो स्टेशनरी का भाग है, यानी स्टेशनरी में आ जाएगा कौन, पेन। पेंसिल की बात करें तो पेंसिल क्या है भाई, तो स्टेशनरी का भाग है, ये भी पेंसिल किसके अंदर आ जाएगा, तो स्टेशनरी के अंदर आ जाएगा। यानी स्टेशनरी के अंदर पेन भी आ गया और पेंसिल भी आ गया, लेकिन दोनों अलग अलग है, लेकिन होगा तो किसके अंदर, स्टेशनरी के अंदर ही होगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे देखो। यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, समझो। देखो यहाँ पे कह रहा है कि चारों में से 3 किसी प्रकार एक समान है, अतः वह विकल्प चुने जो समूह में नहीं आता है। यानी एग्जामिनर का कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे दिया गया है, मधुमेह, निराशा, उच्च रक्तचाप और रक्त लपता। यानी बताना है कि इन चारों ऑप्शन में ना
तीन ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है, और जो सबसे अलग है ना उसी को आप लोग को पता करना है। कैसे पता करोगे? तो देखो इस तरीक़ा से, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है भाई, मधुमेह है, समझना। अगर हम बात करें उच्च रक्तचाप है और फिर रक्ताल्पता है, यानी बताना होगा कि देखो पहले जब हम ऑप्शन को देखते हैं ना तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ रहा है कि मधुमेह जो है और उच्च रक्तचापता है और रक्तप्लाता है, ये जो तीनों ऑप्शन है ना वह क्या है भाई, तो तीनों का तीनों एक ही है, यानी तीनों का तीनों क्या है, रोग है, और तीनों एक ही रोग का। लेकिन जब हम निराशा की बात करें ना तो यह सबसे अलग शब्द बनता है, यानी क्या होगा, तो अलग शब्द बनेगा, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि सभी का सभी अलग है, सभी का सभी किसी ना किसी प्रकार का एक बीमारी है। लेकिन निराशा की बात करें तो यह निराशा कोई बीमारी नहीं है, सैड यानी उदास कोई बीमारी नहीं है, यानी सबसे अलग जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या करा है, यदि किसी कूट भाषा में इतना को 81 लिखा जाता है, ठीक है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा जो आप सभी को बताना होगा। यह प्रश्न जो है ना कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और वो भी अल्फ़ावर्ड से। तो आप लोग को पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग से जब प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पहले देखते हैं आखिर इतना से 81 बना तो कैसे बना। देखो यहाँ पे क्या है, सी है, ए है और एल है, फिर सी है, फिर यू है, डबल टी है और फिर ए है। अब इतना से कितना लिखा भाई, तो 81 लिखा। ठीक है, अब हमें सोचना होगा आखिर इतना से 81 आया तो आया कैसे। देखो अगर हम इन सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं तो देखो क्या हमें 81 प्राप्त हो रहा है। तो देखो सभी काम क्या करते हैं, तो अल्फ़ावर्ड पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं। सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 प्लस ए का 1 प्लस एल का कितना होगा भाई 12 प्लस सी का 3 होगा, फिर यू का कितना होता है 21 होता है, प्लस टी का कितना होता है 20 होता है, फिर टी का 20 होगा और ए का 1 होगा। अब आप लोग क्या करो, तो इनका अल्फ़ावर्ड पोजीशन को आप लोग जोड़ो। देखो यहाँ पे 81 आ रहा है तब तो सही है। देखो यहाँ पे क्या होगा 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 1 1 2 2 और 3 5 5 और 2 7 और 7 1 8 और 8 और 3 कितना होगा 11 11 का 1 बाकी रहा 1। ठीक है, फिर देखो 2 2 4 2 6 और 6 1 7 और 7 और 1 बकाया कितना 8। देखो जब हम इसका सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन को जोड़े तो हमें 81 प्राप्त हुआ। बोलोगे जी हुआ। अब उसी प्रकार इनका सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन को हमें जोड़ना और राइट आंसर प्राप्त करना है। तो देखो सभी को जोड़ो। देखो एम का कितना होता है भाई 13 प्लस का ए का कितना होता है 1 प्लस डी का कितना होता है 4 प्लस आर का कितना होता है 18 प्लस का ए का 1 होता है और एस का कितना होता है भाई, तो एस का यहाँ पे 19 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो सभी को हमें जोड़ना होगा। तो सभी को जोड़ो। देखो 9 1 10 10 8 18 18 और 4 कितना होगा भाई, तो 18 4 22 22 1 23 और 23 और 3 कितना होगा, तो 23 और 3 कितना होता है 36। सॉरी हाँ 23 और 3 कितना होता है 26 और 26 जो होगा उसका 26 का 6 बाकी रहा 2। ठीक है, अब देखो फिर जोड़ो 1 हुआ, फिर यहाँ पे 1 आया 1 1 2 और फिर 2 1 3 और 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना होगा, तो 5 यानी 56। यानी जब हम इसका सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन को जोड़े तो 56 आया। और 56 देखो किसी ऑप्शन में है, बोलोगे ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, तो डी निकल के आया। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो 7 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना भी क्या कर रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आने वाली अक्षर का चयन करें। यानी देखो यह जो प्रश्न है ना सीरीज वाले श्रृंखला वाले, और यहाँ पे बताना होगा कि क्या होगा। और यह सीरीज जो है ना अल्फ़ावर्ड का सीरीज है। अब अल्फ़ावर्ड वाले सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, तो पहले उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो ओ का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 15 कितना होता है भाई 15, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है और ई का 5 होता है। अब हमें क्या करना है, तो अगले अल्फ़ावर्ड को पता करना है। देखो यहाँ पे सीरीज आप लोग क्या कर सकते हो, घट रहा है। और जब सीरीज बढ़ता घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक एक छोड़ के चलते हैं, रिलेशन बनाते हैं। जैसे हम ऐसे रिलेशन बनाएंगे कि ओ से चलेंगे एल पे, एल से आई पे,
आई से एफ पे और एफ से चलेंगे अगले पद प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 है और 15 से कहाँ पे जाना है 12 पे, यानी ओ से जाना है एल पे। तो 15 से 12 पे जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस का 3। फिर देखो एल से कहाँ पे जाएंगे आई पे, एल का 12 आई का 9, यानी 12 से 9 पे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 3। आई से जाना है एफ पे, यानी 9 से 6 पे जाना है, यहाँ पे भी माइनस का 3 करना है। अब जब हम अगले पद हम पता करेंगे तो देखो एफ से जब अगले पद प्राप्त करेंगे तो एफ में भी माइनस का 3 करेंगे, यानी एफ का 6 और 6 में 3 प्राप्त करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3 जो होता है वह होता है किसका, सी का, यानी हमारा राइट आंसर सी होगा। हमें दूसरे को पता ही, दूसरे को हमें रिलेशन बनाने से फ़ायदा क्या है, हमें अगले पद पता नहीं करना है, तो इसलिए हम दूसरे को क्यों देखेंगे, हम पहले से हमारा राइट आंसर आ रहा है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भैया आप सभी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सभी से यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षर का प्रयोग करके देखो नहीं बनाया जा सकता है, यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा ना, वो आप लोग को पता करना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को समझना होगा। ऑप्शन नंबर 1 को देखो क्या है भाई, तो PLATE, देखो P है, L है, A है, T है, E है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बनाया जा सकता है। हमें वे पता करना है जो नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखो PLIABLE, देखो P है, L है, I है, फिर A है, फिर B कहाँ है भाई, तो B है, और फिर L कहाँ है, तो L। देखो इसमें हम बात करें ना, एक L और 2 L का प्रयोग किया गया है, लेकिन इनमें से कहीं भी देखो ओवरऑल 2 L का प्रयोग किया गया है नहीं, 1 L प्रयोग किया गया, और कहीं 1 L है नहीं ना, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है नहीं बनाया जा सकता है, और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 2 L का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे 1 ही L है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है, यानी यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 9 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। यह प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले भाई, यहाँ पे हमें कैसे करना है, तो देखो कह रहा है सभी हीरे चट्टाने हैं, यानी जितना भी यहाँ पे समझो इस तरह से, यानी यहाँ पे जितना भी हीरे हैं ना, या जितना भी हीरे है, या सभी हीरे क्या है भाई, तो सभी हीरे जो है ना वह क्या है, तो सभी हीरे चट्टाने, यानी किसके अंदर आ जाएगा, तो इस तरह से समझना, यहाँ पे इस तरह से समझना, सभी हीरे जो है वह क्या है भाई, तो चट्टाने, यानी सभी हीरे जो है वह किसके अंदर आ जाएगा, तो इस चट्टाने के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि सभी रत्न हीरे, यानी रत्न, देखो रत्न, यानी यहाँ पे जितने भी रत्न हैं ना वह सभी रत्न क्या होगा भाई, तो सभी रत्न जो होगा वह हीरे के अंदर होगा। देखो हीरे के अंदर कौन आ गया, रत्न आ गया, और हीरे जो आ गया किसके अंदर आ गया, चट्टाने के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कम से कम कुछ चट्टाने रत्न है, कम से कम कुछ चट्टाने, चट्टान यहाँ है, रत्न यहाँ है, रत्न जो है चट्टान के अंदर है, यानी क्या कर रहा है कि कम से कम कुछ चट्टाने रत्न हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रत्न जो है वह चट्टाने के अंदर है। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 2 देखो कह रहा है सभी रत्न चट्टाने, देखो सभी रत्न या सभी जो रत्न है ना इस चट्टान के अंदर, यानी बड़ा गोला के अंदर है ना, बोलोगे जी है, यानी निष्कर्ष नंबर 2 भी सही है। यानी क्या होगा, तो दोनों का दोनों सही होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर है, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले अगले प्रश्न पे देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम होगा, यानी बताना है कि यहाँ पे देखो 5 शब्द दे रखा है, पौधा, बीज, अंकुर, पेड़, छोटा पौधा, यानी इन 5 में से बताना है तार्किक अनुक्रम में, यानी सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, इस क्रम में बताना होगा। कैसे पता करोगे, तो देखो हमारी बातों को समझना है। यहाँ पे देखो अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आप सभी के पास बीज होना चाहिए, यानी 2 नंबर। जब वह बीज को आप लोग धरती में बो दोगे, तो जब वह बीज विकास होगा थोड़ा सा, तो वह क्या होगा भाई, अंकुर जाएगा, यानी 3 नंबर। जब वह बीज जो अंकुर जाएगा और अंकुर होने के बाद जब वह और विकास होगा,
तो वह एक छोटा पौधा के रूप ले लेगा यानी 5 नंबर। और जब यह छोटा पौधा और विकास होगा तो क्या बनेगा, एक पौधा बनेगा पूर्ण रूप का यानी 1 नंबर। और जब वह पौधा और विकास हो जाएगा तो यानी वह क्या हो जाएगा भाई, एक पेड़ बन जाएगा यानी 4 नंबर। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा भाई, तो 2, 3, 5, 1, 4 बोले तो कौन सा ऑप्शन में है, 2, 3, 5, 1, 4। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 11 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। करा एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियां को दर्शाई गई है, संख्या 1 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या दिखाई देगी। यानी बताना है कि देखो यहाँ पे 2 पासा दे रखा है, ठीक है। अब इन 2 पासाओं में से कुछ कुछ स्थितियां दर्शाई गई है। देखिए जैसे देखो यहाँ पे कुछ कुछ ये स्थितियां हैं, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कि 1 का विपरीत फलक पे कौन सी संख्या दिखाई देगा। और जब भी पासा में डाइस वाले प्रश्न में विपरीत फलक आप सभी से पूछता है तो आप लोग कौन सा रूल फॉलो करते हो। सबसे पहले देखते हो कि इन 2 पासा में कौन कौन सा स्थिति कॉमन है। कॉमन स्थिति की बात करें तो देखो यहाँ इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। यानी जब 2 पासा में 2 स्थिति कॉमन दिखाई देता है तो आप लोग क्या करते हो, ये करते हो उसके बाद कि जो तीसरा जो स्थिति है ना वह कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, वह एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे 3 और 1 एक दूसरे का कॉमन नहीं है, यानी 1 और 3 जो है वह क्या है, तो एक दूसरे का विपरीत है। और हमसे पूछा है क्या एग्जामिनर भाई, 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 12 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न में आप सभी को संबंध पूछ रहा है। तांबा है, धातु है, लोहा है, कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। आप लोग को वो ऑप्शन बताना है जो इन तीनों को क्या कर सके, तो एक साथ सही संबंध बता सके। कैसे पता करोगे समझो। यहाँ पे तांबा है, धातु है, लोहा है। अगर हम सबसे पहले धातु के लिए एक गोला बनाते हैं, ठीक है, धातु के लिए गोला बनाते हैं, तो देखो तांबा भी एक प्रकार का धातु है, ठीक है। लोहा की बात करें तो लोहा भी क्या भी एक प्रकार का धातु है, यानी दोनों धातु है। लेकिन क्या है, तो तांबा और धातु में आपस में कोई रिलेशन है नहीं है, यानी तांबा अलग है, धातु अलग है। लेकिन यह है किसके अंदर, तो धातु के अंदर, यानी बड़ा गोला जो धातु है उसके अंदर तांबा और लोहा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है भी, तो ऐसा ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो चले नेक्स्ट पे देखो 13 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। कह रहा है इस आकृति में कितने वर्ग है, यानी काउंट ऑफ स्क्वायर, यानी हमें काउंट करना है कि इस आकृति में वर्ग की संख्या जो है वह कितना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह से समझो कि यहाँ पे एक चतुर्भुज इस प्रकार से है, एक चतुर्भुज यहाँ पे इस प्रकार से समझना। एक चतुर्भुज जस्ट इसका कॉपी यहाँ पे कर दिया एक, और जस्ट इसका कॉपी यहाँ पे कर दिया, और जस्ट इसका कॉपी यहाँ पे कर दिया। तो हम इस तरह से भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हम इस चतुर्भुज के अगर एक चतुर्भुज को काउंट कर लेते हैं तो जितना इसमें त्रिभुज यहाँ पे वर्ग होगा उतना इसमें भी वर्ग होगा, उतना इसमें भी होगा और उतना इसमें भी होगा ना। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे आप लोग काउंट करो, देखो समझना। सबसे पहले देखो ये एक क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, ठीक है। दूसरा ये वर्ग हो गया और तीसरा ये वर्ग हो गया। यानी इस चतुर्भुज में कितना वर्ग है भाई, तो 3 वर्ग है। इसमें भी बात करें तो इसमें भी 3 होगा, इसमें भी बात करें इसमें भी 3, और इसमें बात करें इसमें भी 3, यानी 3, 6, 9 और 3, 12। यानी इस आकृति में टोटल ओवरऑल कितना यहाँ पे वर्ग है 12, लेकिन 12 नहीं है, एक और है। बोलोगे कहाँ एक और है, तो एक देखो ओवरऑल बड़ा वाला, यानी 12 और 1 13। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर। कि इस आकृति में कितना वर्ग है, यानी कितना स्क्वायर है, तो यानी ओवरऑल 12 वर्ग है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे देखो 14 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। कह रहा है कि किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है।
यानी बताना है। देखो यह प्रश्न आकृति है। अब बताओ कि उत्तर आकृति वाले, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उत्तर आकृति में, इस प्रश्न आकृति का कौन सा यहाँ पे भाग जो है उत्तर आकृति में दिख रहा है। यानी इस तरह से भी समझ सकते हो कि उत्तर आकृति वाला कौन सा ऑप्शन जो है इस प्रश्न आकृति में छिपा हुआ है। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या भाई, ऑप्शन नंबर 1 का, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 कहीं दिख रहा है, बोलोगे कहीं हमें दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसका भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का, तो देखो ऑप्शन नंबर बी कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सेम टू सेम। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा वह क्या है, बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ऑप्शन नंबर डी में। तो देखो यहाँ पे जो ये आयत की आयत यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ पे देखो ये आयत बन रहा है, और आयत जो है वह बहुत बड़ा है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो इसकी लंबाई तो हो सकता है लेकिन चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, और इसका चौड़ाई देखो बहुत कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग मत होना कि ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी गलत, सी गलत, ए गलत, ओनली वन ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि देखो यहाँ पे साफ साफ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझो क्या करा है भाई, करा है दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुने जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पे देखो कुछ अल्फा वर्ड दे रखा है, यहाँ पे मिरर इमेज बना रहा है, तो इसका प्रतिबिंब पूछेगा कि जब यह प्रतिबिंब में जब दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा। और मिरर इमेज का क्या रूल होता है भाई, दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में। यानी इस तरफ जो एफ है ना इस तरफ आ जाएगा, और एम जो इस तरफ है इस तरफ आ जाएगा। तो देखो अगर हम इस एम की बात करें इस तरफ आएगा तो ये कैसे बनेगा, तो ये इस तरफ बनेगा। यानी देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यह कट जाएगा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, फिर देखो यह एफ जो इस तरफ है ना, जब यहाँ पे आ जाएगा तो यह एफ किस तरफ बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो है वह उल्टा दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। ऑप्शन यहाँ पे काटना सीखो ना। तो फिर देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि देखो एम हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा भाई, तो यहाँ पे देखो डी है। अब इस तरफ डी है तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और डी देखो कुछ किस तरफ बनेगा, तो कुछ इस तरफ डी बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरफ डी बनेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, क्योंकि देखो डी इसको सेम टू सेम लिख रहा है, यानी होना चाहिए ऐसे। तो बचा कौन, तो ओनली वन ऑप्शन बी बचा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन को कट करना है, सभी को सोल्व नहीं करना है। 3 ऑप्शन कट गया तो जो नहीं बचा, जो बच रहा हुआ आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे क्या करा भाई, यहाँ पे आप सभी से करा है कि आकृति में त्रिभुज की संख्या काउंट करना है, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल को हमें काउंट करना है कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। अब हम इसको बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक में समझाऊंगा, समझो। देखो यहाँ पे हमें काउंट करना है ट्रायंगल को। जब हमें इस प्रकार से चित्र आ जाए कि आप लोग चतुर्भुज के अंदर, पहले देखो यह चतुर्भुज है, पहले आप लोग इस चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करो। अब रूल क्या होता है कि चतुर्भुज के अंदर जब हमें त्रिभुज काउंट करना होता है ना, तो बहुत ही सिंपल हम ट्रिक फॉलो करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो। जैसे देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। इसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल कितना है भाई, तो 4 त्रिभुज है, यानी छोटे छोटे 4 है। अब इस 4 को आप लोग गुना 2 कर दो, यानी 4 दूना 8, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना आ गया, तो 8 आ गया। 8 आ गया ना। और देखो और कहीं त्रिभुज बन रहा है, तो देखो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, यानी 4 और बन रहा है। यानी जब यहाँ पे ऊपर इसमें 4 बना, 8 बना, और यहाँ पे 4 बना, और जब 8 और 4 को जोड़ोगे तो 8 और 4 12, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना बन रहा है, तो 12 बन रहा है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो
17 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा भाई, करा अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं। अब बताना है अल्फ़ावर्ड से सीरीज में कि यहाँ पे जब हम रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही फिलअप होगा। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अल्फ़ा वर्ड को काउंट करोगे, कितना अल्फ़ा वर्ड है। जैसे देखो 1 है, 2 है, यहाँ पे समझना 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टोटल अल्फ़ा वर्ड यहाँ पे कितना है भाई 20। अब इस 20 को आप लोग क्या करो, तो इस 20 को आप लोग गुणनखंड के रूप में लिखो। कैसे लिखोगे, या तो 2 गुने का 10 लिखोगे या फिर 5 गुने का क्या लिखोगे, तो यहाँ 4 लिखोगे। यानी 20 का गुणनखंड और कोई तरीका से हो सकता है नहीं, यही 2 तरीका से हो सकता है। यानी हमारे कहने का मतलब हुआ ना कि या तो आप लोग 2-2 के छोटे छोटे खंड बनावो या फिर 5-5 के छोटे छोटे खंड बनावो। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5-5 के छोटे छोटे खंड बनाएंगे, क्योंकि अगर हम 2-2 के खंड बनाएंगे तो बहुत यहाँ पे छोटा छोटा हो जाएगा। हमें 5-5 का खंड बनाना है। जैसे देखो 2 2 4 और 1 5, ठीक है। फिर देखो 2 2 4 और 1 5, फिर 2 2 4 1 5। अब 5-5 का मैं छोटे छोटे खंड बना लिया। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, फिलअप करना है। और कैसे फिलअप करना है, देखो बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो पहला यहाँ पे वर्ड क्या है, तो पहला वर्ड एन है। अब पहला वर्ड के बाद हमें क्या पता करना है, दूसरा वर्ड को। देखो पहला के बाद हमें क्या पता करना है, दूसरा को। अब देखो इसमें देखो दूसरा नहीं भरा है, इसमें देखो समझो, इस वाले में देखो यहाँ पे पहला एन है, दूसरा वर्ड क्या भरा है, ई भरा है। ई भरा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग क्या भरो, तो ई भरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें देखना है तीसरा वर्ड भरना है। तीसरा देखो कौन सा ऑप्शन में फिलअप हो रहा है भाई, तो देखो पहला दूसरा खाली है, तीसरा, और तीसरा में देखो क्या भरा है भाई, तो सी भरा है। यानी आप लोग यहाँ पे क्या भरो, तो सी भरो। अब देखो यहाँ पे आप लोग का पहला सीरीज जो है वह फिलअप हो गया, यानी NECKL। तो यहाँ पे आप लोग क्या भरो, तो एन भरो। यहाँ पे आप लोग क्या भरो, तो ई भरो। देखो NECKL, फिर यहाँ पे एन होगा, EC, फिर KL होगा, NECKL होगा। यानी सभी में पूर्ण रूप से फिलअप हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आप लोग भरे हो, तो यहाँ पे ई भरे हो, फिर C भरे हो, फिर N भरे हो, फिर E भरे हो, फिर N भरे हो, फिर K है, फिर C है, और अंत में यहाँ पे क्या है, L है। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ECNE। देखो ECNE ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर डी आया, जो कि बिल्कुल सही है। और यह प्रश्न जो है ना CGL में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। समझ रहे हो कितना सिंपल प्रश्न पूछा है CGL, समझ रहे हो ना। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा है भाई, 18 नंबर का प्रश्न देखो करा, किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव को गुना प्रदर्शित करता है, भाग को जोड़, यहाँ पे जोड़ को भाग प्रदर्शित करता है, और गुना को घटाव करता है। तो आप लोग को यहाँ पे बताना होगा कि इतना का मान क्या होगा। कैसे पता करोगे, तो भाई हमें यहाँ पे इसका मान रखना है। जैसे देखो 19 है, फिर देखो भाग का अर्थ क्या करा है भाई, जोड़, तो आप लोग जोड़ दो, फिर 2 होगा। फिर देखो घटाव का अर्थ क्या है भाई, गुना, तो गुना दो, फिर क्या होगा 35 होगा। फिर देखो क्या है जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ भाग है, तो भाग दो, फिर 10 होगा। फिर देखो गुना का अर्थ क्या है, घटाओ, तो घटा दो, 6 होगा। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो, यानी सॉल्यूशन करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और अंत में घटाओ, ठीक है। तो देखो हमें पहले क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे 19 होगा, प्लस का 2 होगा, गुने का। अब देखो 35 में जब आप लोग 10 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 35 बटा का 10, ठीक है, और माइनस का 6। अब यहाँ पे आप लोग कटम कुटी करो। देखो 2 से कटेगा 5, 2 पच्चे का 10, और 5 से कटेगा 7, 5 सटे का 35। अब देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ 19 प्लस का 7 और माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो जोड़ के साथ जोड़ देना है, और बाकी हमें क्या करना है, घटा देना है। तो देखो 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 और 19 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 20, यानी 20 बोले ऑप्शन नंबर 1 में। यानी आपका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो चले नेक्स्ट पे देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या कराए। कराए अगर आसमान को बादल कहा जाए, बादल को तूफान, तूफान को पानी, पानी को बर्तन, बर्तन को मरुस्थल, मरुस्थल को आसमान, तो मछली कहाँ रहती है। समझना हमें यहाँ पे वास्तविक रूप पहले देखना है कि आखिर वास्तविक रूप में मछली कहाँ रहती है। तो मछली पानी में रहती है और एग्जामिनर कह रहा है ना कि पानी को हम बर्तन कहते हैं, यानी मछली कहाँ रहती है तो बर्तन में। बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न, और यह प्रश्न लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है सभी विद्यार्थी, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी के पास मिलता रहे। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ